नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी ने की 5 विधानसभाओं की सीएम घोषणाओं की समीक्षा। कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया जाए विशेष ध्यान, अधिकारियों की जिम्मेदारी होता है। देहरादून सचिवालय में एफआरडीसी की बैठक आयोजित। मंत्री रेखा आर्या ने प्रमुख मांगों को लेकर दिया आश्वासन। खेत से जुड़े मुद्दों पर भी अहम फैसले। शादी के आधार पर नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा, मूल राज्य में ही मान्य होगी श्रेणी। यूपी की महिला का दावा खारिज। नैनीताल में आदमखोर बाघ पिंजरे में कैद। 5 दिन पहले महिला को खाया था। पुष्टि के लिए होगा डीएनए टेस्ट। और उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि की चेतावनी। पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। विधायक गणों की ओर से अपने क्षेत्र की जिन समस्याओं को उठाया जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। ऐसा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं का समाधान जल्द हो सकता है, ये सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अनावश्यक विलंब ना हो। कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। इधर प्रधानमंत्री मोदी के 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कहा कि पीएम मोदी का देहरादून में स्वागत है, लेकिन वो उम्मीद ये करते हैं कि वो प्रदेश की स्थिति, केदारनाथ मंदिर में हुए सोने चोरी और बहन अंकिता भंडारी पर भी 2 शब्द जरूर बोलें। साथ ही उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी को लेकर जो उनके द्वारा वादा किया गया था, उन्होंने कहा कि हम और प्रदेश की जनता ये उम्मीद करती है कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब के बारे में भी कुछ बोलें। अपने विचारों को व्यक्त करें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार हमारी उम्मीदें जगी हैं कि वो आ रहे हैं तो अंकिता भंडारी के मामले में कुछ बोलें। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का वो जो जुमला था, जो अब जुमला ही लगने लगा कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया। अब उनके 12 साल के शासनकाल में कितना पहाड़ का पानी और जवानी को उन्होंने कहाँ कहाँ काम पे लिया है, इसको वो बताएं। हम ये सब उनसे उम्मीद करते हैं। इधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में यूपी की महिला का ओबीसी आरक्षण का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ये साफ किया और कहा कि केवल विवाह के आधार पर ही किसी दूसरे राज्य में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता। आरक्षण की पात्रता व्यक्ति के मूल राज्य से जुड़ी होती है, न कि विवाह के बाद बदले निवास से।
मामले में याचिकाकर्ता कहार समुदाय से है, जिसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ओबीसी माना जाता है। महिला का जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश में हुआ, लेकिन विवाह के बाद उसने उत्तराखंड से ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाया। इसके आधार पर 2023 में सरकारी प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का लाभ लेने की कोशिश की। चयन प्रक्रिया में सफलता न मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने 28 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश को चुनौती दी। साथ ही पौड़ी गढ़वाल में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के निर्देश देने की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ चुके कुछ नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल के द्वारा जाहिर किया है कि उनके संपर्क में और भी भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस को अपनाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर तंज कसते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर होती अंदरूनी कलह के चलते खुद के नेताओं को कांग्रेस संभाल नहीं पा रही। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस को डूबता जहाज संबोधित करते हुए ये कहा कि उस डूबते जहाज में कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता सवार नहीं होना चाहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते कांग्रेस का कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें, क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है, निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से हताश हैं। कोई कार्यक्रम उनको काम करने के लिए नहीं है और कोई योजना उनकी नहीं है। 2027 तो दूर की बात है, कांग्रेस पहले जो अपना आंतरिक उनका संगठन है, आंतरिक उनका लोकतंत्र है, उसी में सामंजस्य बैठ ले, बहुत बड़ी बात है। आज उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले मौजूद डिप्लोमा इंजीनियरों ने अपनी 27 सूत्रीय मांगों को लेकर लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह के बाहर 16वें दिन भी अपना धरना जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ रोष जताया है। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे भी रखी। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन से भी मुलाकात की थी, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो लोग विकास कार्यों में अवरोध पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार आज उन्हें मजबूर कर रही है कि वो लोग निर्माण कार्यों में अवरोध पैदा करें। सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बारे में जो हमारी 27 सूत्री जो हमारी मांगे क्या हैं, हमारी समस्याएं हैं मूलतः, जो हम काफ़ी समय से पिछले 9-10 महीनों से लगातार सरकार के संपर्क में हैं। और इस बीच में जब हमारे प्रांतीय अधिवेशन हुआ था 6 माह पूर्व, तो उसमें हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी को हमने ये ज्ञापन दिया था। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि तो सकारात्मक मांगे हैं और उनके द्वारा हमको जो है सकारात्मक संदेश भी दिया गया कि हम आपकी मांगें शीघ्र ही पूरी करेंगे। इस बीच 9 माह में हम लगातार सरकार के संपर्क में थे कि हमारी जो समस्याएं हैं इनको दूर किया जाए। तो इस बारे में किंतु जो है ये सरकार द्वारा जो है इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया गया, जिस कारण जो है 23 मार्च से हम सभी लोगों को जो है हड़ताल में आना पड़ा। चंपावत जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में अपनी लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मानदेय में बढ़ोतरी और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने जैसी मांगों को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने जिले के ब्लॉक मुख्यालय पर धरने पर बैठकर विरोध जताया है।
लोहाघाट ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष कविता पंत के नेतृत्व में दूर दूर क्षेत्र से पहुंची आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए मांगों को लेकर धरना दिया है। उनका ये साफ कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए लगातार जारी रहेगा। मांग है हमारा मानदेय 9,000 से हमारा डायरेक्ट 24,000 किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगें हैं। और जैसे ये आंगनवाड़ी की प्रमोशन की लिस्ट आई थी, हमारी चंपावत का कहीं से नामो निशान नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें भी उसकी पात्र थी और हमारी बहनों का नाम ही नहीं आया है। और जो हमारी सेवानिवृत्ति है उसमें 10 लाख रुपए हमको रिटायरमेंट में दी जाए, क्योंकि 60 साल तक हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। जब हमारी बुढ़ापा आता है तो हम घर क्या लेके जाएँ, क्या दिखाएंगे घर वालों को कि 60 साल तक हमने कार्य किया और हम अब खाली हाथ घर आए हैं। और मुख्य मांग तो यही है कि हमारी ये 24,000 मानदेय किया जाए। और एक मुख्य कारण आजकल हमारा ये आया कि सैनिटरी नैपकिन जो कि सरकार द्वारा हमको भिड़ाए जा रहे हैं और हमारे अधिकारियों के ऊपर भी उसका दबाव डाला जा रहा है कि उनकी धनराशि इकट्ठा करो। हम कहाँ से दें उसकी धनराशि, क्योंकि जो हम ले गए हैं वो हमारे केंद्र में जस के तस पड़े हैं। और यहाँ पर वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की की खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में आज महिलाओं का जोश और राजनीतिक जागरूकता साफ तौर पर देखने को मिली, जहां एक भव्य महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नेतृत्व उत्तराखंड क्रांति दल जिलाध्यक्ष मास्टर दीपक लाखवान ने किया है, जिसमें 50 से अधिक महिलाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता लेकर संगठन को मजबूती देने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार को गति देते हुए रेणु चंद्रा को भंगेड़ी ग्राम पंचायत महिला मोर्चा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं बबीता रावत को महिला संगठन मंत्री और प्रमिला रावत को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। के सामने बैठी है 50 महिलाओं ने ज्वाइन करा है आज उत्तराखंड क्रांति दल को, और तेजी के साथ में चारों तरफ जो है महिलाएं जुड़ती जा रही है, पुरुष जुड़ते जा रहे हैं और ब्राह्मण जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल एक विकल्प के तौर पर जनता को मिला है सौभाग्यपूर्ण तरीके से। और दोनों पार्टियां जितनी भी है, राष्ट्रीय पार्टी, इन सब राष्ट्रीय पार्टियों से उत्तराखंड की जनता त्रस्त आ चुकी है। चारों तरफ उत्तराखंड क्रांति दल की लहर चल रही है और अगर यही हल रहा तो एक दिन हम इन राष्ट्रीय पार्टियों को उत्तराखंड के सीमा से बाहर निकाल कर छोड़ के आएंगे। ये देख के बहुत ही उत्साह देख के मुझे बहुत ही खुशी हुई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतनी महिलाएं आ जाएंगी और इतना अच्छा वो प्रोग्रेस करेंगी, इसमें इतना अच्छा इंटरेस्ट दिखाएंगी, तो मुझे यहाँ देखना बहुत अच्छा लगा। बहुत उज्जवल भविष्य होगा उत्तराखंड क्रांति दल का। जिस तरह से लाखवानी जी और सर जी सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हम सब जैसे हम सबको जोड़ रहे हैं, जितने भी एजुकेटेड लोगों को कर रहे हैं और महिलाओं को ऐड कर रहे हैं, उसमें वो महिलाओं पे बहुत विशेष करके ध्यान दे रहे हैं। ये एक बहुत ही मजबूत एक कड़ी है महिला की, जिसे मुझे नहीं लगता कि और पार्टी उसमें जोड़ती है, मगर क्रांति दल इसको लेके चल रहा है और ये आगे भी इसके लिए ये आगे ही बढ़ेगा। ये जो उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड क्रांति दल के नेतृत्व में आंदोलन जब चला तो आपने देखा होगा कोई भी राष्ट्रीय दल का जो नेता है वो अपने झंडे के साथ उसमें शामिल नहीं हुआ था आंदोलन में, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल अपने झंडे के साथ इस लड़ाई को लड़ा और यहाँ जितनी महिलाओं की भागीदारी रही, ये उत्तराखंडी महिलाओं की बदौलत बना है और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय दलों ने इन महिलाओं को ही ठगा है। ये प्रदेश महिलाओं का है, इसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टिकट मिलने चाहिए और मैं तो मानता हूँ कि इस प्रदेश की मुख्यमंत्री भी कोई महिला ही होनी चाहिए। इस बार का जो बदलाव है वो राष्ट्रीय दल बनाम क्षेत्रीय दल। इस बार यहाँ की जनता ने ये मन बनाया है कि राष्ट्रीय दलों की को यहाँ से सत्ता से बाहर करना है और क्षेत्रीय दल की सरकार बनानी है।
और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के मथुरा, जहां पर मलूक दास महाराज की जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसे भव्य तौर पर मनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा वृंदावन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। श्री मलूक जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीताराम निकुंज श्री मलूक जयंती महोत्सव और इसी के साथ सीताराम निकुंज अष्टयाम लीला महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।